बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे मुख्तलिफ़ अनासर को जो कि समाजी आने के अमल को मुतासर करते हैं, और उसमें मैंने आपको 5 अनासर बताए थे। सबसे पहला आंसर मैंने आपको ख़ानदान का बताया था, जो समाजी आना के अमल में अहम रोल प्ले करता है कि इंसान ने किस तरह से माशरे में रहते हुए ज़िंदगी बसर करनी है। उसको पहली डायरेक्शन, पहली हदायतनामा जो है वो घर से जारी होता है, ख़ानदान से जारी होता है। दूसरा जो फैक्टर था, जो आंसर था जो कि मुतासर करता है सोशलाइजेशन प्रोसेस को, वो हमजोलियों का है, पीयर ग्रुप का है। ये अपनी एज के जो लोग होते हैं या बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रीली तमाम बातें डिस्कस करते हैं, और बहुत से तसव्वुरात हैं वो अपने ज़हन के अंदर डेवलप करते हैं। ख़ुसूसन इनमें तसव्वुर ज़ात जो होता है वो बहुत बेहतर तौर पर डेवलप होता है। ज़हनी पुख्तगी, इखलाकी इक़दारें वगैरह, जहरियत वगैरह का इजहार, दोस्ती, मोहब्बत, नफ़रत, ये तमाम बच्चे जो हैं वो पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन के दौरान सीखते हैं। और ये समाजी आना के अमल की एक अहम जो है वो आप कह सकते हैं कि तरीका है। ये समाजी आने के अमल की एक अहम शिक है। उसके बाद अजीज़ व अकारिब अहम रोल प्ले करते हैं। चाचा मामू, खालाएँ, नाना नानी, दादा दादी वगैरह, ये भी सोशलाइजेशन प्रोसेस में अहम रोल प्ले करते हैं। इंसान इनकी मौजूदगी में बहुत सी कल्चरल जो या रवायती जो चीज़ें हैं उनको सीखने में कामयाब हो जाता है। इसमें समाजी महारतें, अखलाकियात, उसूल ज़वाबित का तसव्वुर ये बच्चे के ज़हन में डेवलप किया जाता है। अच्छाई बुराई का तसव्वुर जो है वो डेवलप किया जाता है। बड़ों से कैसे बिहेव करना है, छोटों से कैसे बिहेव करना है, ये चीज़ भी उसको इस अज़ीज़ व अकारिब ही बताते हैं। उनके साथ इंटरेक्शन में बहुत सी चीज़ें वो सीखता है। तालीमी इदारों के अंदर बुनियादी तौर पर बच्चे को मुख्तलिफ हुनर सिखाया जाता है, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि वालिदैन के बाद जो दूसरा रोल है वो असातिज़ा का है, जो कि बच्चे को ना सिर्फ रवायात और इक़दार और माशरती तालीम देते हैं, बल्कि बच्चे के अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट होता है उसके मुताबिक उसको गाइडलाइन देते हैं ताकि वो बेहतर ज़िंदगी जो है वो बसर कर सके। और ये समाजी आना के अमल में रोल ऑफ़ द टीचर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो मुख्तलिफ इदारे हैं, तहज़ीब व तमद्दन और ज़राए इब्लाग है वो किस तरह से समाजी आने के अमल को मुतासर करते हैं। मजहबी इदारे, ये मज़हब जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसानी ज़िंदगी के अंदर, और शुरू से ही बच्चों को जो है वो मजहबी तालीमात दी जाती हैं ताकि उनके तसव्वुरात जो हैं वो क्लियर हो जाएँ, और वो अपने तसव्वुर ज़ात के अंदर जो है वो मज़हब की अहमियत को समझना शुरू हो जाएँ। समाजियत के अमल के अंदर मज़हब जो होता है वो बुनियादी तौर पर इंसान को इखलाकी तालीमात की तरफ लेके जाता है, इंसानियत के एहतराम के मुतालिक बताता है, इंसान की अपनी जो ज़ात होती है उसकी इज़्ज़त और तकरीम क्या होती है उसके मुतालिक बताता है, और उसने कैसे मजहबी क़वानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर पर बसर करनी है ताकि वो माशरे के दूसरे लोगों के लिए और अपनी ज़ात के हवाले से भी फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो मजहबी इदारे जो होते हैं वो सोशलाइजेशन प्रोसेस में अहम रोल प्ले करते हैं। सियासी इदारे होते हैं, बच्चों को सियासी तरबियत जो होती है वो वालिदैन से मिलती है। आम तौर पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो मुख्तलिफ़ जो पार्टीज़ के मंशूर होते हैं या उनके जो क़वानीन होते हैं उनके मुतालिक आगाह होते चले जाते हैं, और यूथ में जो बच्चे होते हैं जो यंग एज में पहुंच जाते हैं वो बेहतर तौर पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज़्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकती है मुल्क की तरक्की के लिए, और फिर वो उस हवाले से उसे वोट डालते हैं या उसे सपोर्ट जो वो करते हैं। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है यानी कि मुल्की जो अमूर हैं और जो माशरती अमूर हैं उनके मुतालिक आगाही जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशलाइजेशन प्रोसेस में, और ये सियासी इदारे इसमें अहम रोल प्ले करते हैं। कानूनी इदारे जो होते हैं वो बच्चे को माशरती इक़दार, रवायात, कानून वगैरह की तालीम जो है वो देते हैं या उसके मुतालिक आगाही देते हैं। आम तौर पर आप देखते हैं मुख्तलिफ़ स्कूलों में और कॉलेजेस के अंदर जो है वो ट्रैफिक पुलिस की मुख्तलिफ़ टीम्स आती हैं जो ट्रैफिक के क़वानीन के मुताबिक बताती हैं। इसके अलावा पुलिस के कुछ ऐसे सेमिनार्स रखे जाते हैं जिनके तहत जो है वो क्राइम और लॉ के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती हैं ताकि जो यंग माइंड है वो क्राइम की बुराइयों से आगाह हो जाए और कानून के एहतराम के अंदर जो फ़वाइद हैं उनके मुतालिक आगाही हासिल कर लें। लिहाजा सोशलाइजेशन प्रोसेस में ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो तस्वर किया जाता है कानूनी इदारों का, चूँकि वो न सिर्फ कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं बल्कि उसके फैलाव में भी अहम रोल प्ले करते हैं, और ख़ुसूसन वो बच्चे जो ग्रूम कर रहे होते हैं उनको कानून से जब आगाही हो जाती है तो वो माशरे में अपने आप को बेहतर तौर पर एडजस्ट कर सकते हैं। ज़राए इब्लाग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीवी पे, मीडिया, अखबारात के अंदर
آج کل سوشل میڈیا جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ اس کے ذریعے سے جو معلومات پہنچ رہی ہیں وہ بچے کے ایک ذہنی جو اسٹرکچر ہے اس کو شیپ دینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ انسان کی سوچ ہے وہ کیسے بن سکتی ہے. لہٰذا ذرائع ابلاغ جو ہے وہ سوشلائزیشن پروسیس میں ایک اہم رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے اور اس کی وجہ سے فرد جو ہوتا ہے وہ ایک سماجی معاشی اور سیاسی ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تہذیب و تمدن ایک اہم رول پلے کرتی ہے سماجیانہ کے عمل میں. تہذیب و تمدن سے مراد وہ تمام قوانین روایات ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی معاشرے میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہر آنے والا نیا فرد جو ہے وہ معاشرے کے ان قوانین کی پاسداری کرتا ہے اور اسی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے, اسی تمدن میں رہنے کی کوشش کرتا ہے ان قوانین کے تحت جو اس معاشرے کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ اس کو ایک اچھا اور نارمل اور سکسیسفل فرد جو ہے وہ تصور کیا جا سکے. اس کے ذریعے سے فرد معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ بہتر طور پر انٹریکشن کر سکتا ہے, سماجی تعامل کر سکتا ہے اور وہ اپنی روایات اور اقدار کی روشنی میں اپنی ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے جو زیادہ سوٹیبل اور زیادہ اچھی پرسنالٹی جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے. قیادت بہت اہم رول پلے کرتی ہے. قیادت جو ہے وہ عام طور پر گروپس کے اندر اپنا انفلوئنس جو وہ شو کرتی ہے اور گروپس کے اندر جو ہے وہ گروپس جو ہوتے ہیں یہ عام طور پر سماجی تعامل میں اہم رول پلے کرتے ہیں اور سوشلائزیشن پروسیس کے اندر سماجی تعامل بہت اہمیت کا حامل ہے, سوشل انٹریکشن بہت اہمیت کا حامل ہے. لہٰذا قیادت جو ہے وہ اپنا ایک رول پلے کرتی ہے جس کو فالو کرنے کے بعد جو سوچ کا عمل ہے وہ نسبتاً بہتر ہو سکتا ہے. اگر لیڈر اچھا ہے, لیڈر پازیٹیو سوچتا ہے, لیڈر کنسٹرکٹیو کام کی طرف لے کے جاتا ہے تو اس کے فالوورز کی سوچ بہتر ہو جائے گی, پازیٹیو ہو جائے گی, کنسٹرکٹیو ہو جائے گی اور یہی چیز ایک بہتر سوشلائزیشن کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. لہٰذا لیڈرشپ بھی جو ہے وہ سماجیت کے عمل میں ایک اہم رول پلے کرتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹاپک آئیں گے وہ سماج دشمن عناصر کون کون سے ہیں یا ان کا کردار کیا ہے اور عام طور پر نشہ آور ادویات استعمال کرنے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں, تشدد کیا ہوتا ہے, تعصب کیسے معاشرے میں بنتا ہے. بٹ وی ول ڈسکس اٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. اس لیکچر سے ریلیونٹ کوئی بھی چیز اگر آپ کے ذہن میں کلیئر نہ ہو رہی ہو سوشلائزیشن پروسیس اور ایجنٹ آف سوشلائزیشن کے حوالے سے یا جو ایلیمنٹس آف سوشلائزیشن ہے عناصر جو ہیں ان کے حوالے سے, تو ہم اس پہ ڈسکس جو کر سکتے ہیں. مے گاڈ بلیس یو.